हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं अपनी एक पूरी कंप्लीट गाइड बनाऊंगा कि ट्रेडिंग आप कैसे करें। तो उसी की सीरीज लेकर मैं चल रहा हूं। फाइनेंस की मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियोस जो है वो उसी का हिस्सा थी और ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, इसको मिस कहीं से भी या फिर फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ठीक, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका जो प्रॉफिट है उसके भी आप मालिक होंगे और उसका जो लॉस है उसके भी आप ही मालिक होंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या फिर स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग हो, जो भी काम ऑनलाइन होते हैं उनमें जो रिस्क का रेशियो है वो रहता जरूर है, किसी में कम किसी में ज्यादा। यही बात समझकर आपने मेरे साथ चलना होगा। आप जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर या इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ते या फिर वीडियोस देखते होंगे, लेकिन मैं आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे भी आगाह करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर जो रिस्क रहता है उससे भी आगाह करना मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूं और करता हूं। तो दोस्तों, मेरा जो फॉरेक्स में एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि बहुत सारे दोस्त जो है ना थोड़ा सा अमाउंट लेकर फॉरेक्स की मार्केट में आते हैं और वो अगले 3-4 दिनों में अपना अमाउंट जो है ना वो गवा के बिल्कुल जीरो करके और फिर मार्केट से आउट हो जाते हैं और कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जो एक फ्रॉड है। मेरे ख्याल में एज कंपेयर टू फॉरेक्स, क्रिप्टो में जो आपके जो रिस्क के चांसेस है वो कम जरूर है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते। बहुत सारे दोस्त या फिर यूट्यूबर आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर क्रिप्टो में कोई जो है ना वो लॉस का चांस है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मोर देन 5000 कॉइन्स यहाँ पर मौजूद है। आप सबके बारे में पूरी मालूमात हासिल नहीं कर सकते। आपको कोई भी यूट्यूबर कहीं भी कोई भी आर्टिकल कुछ भी किसी कॉइन के बारे में बता सकता है, या फिर आप किसी कॉइन की किसी हाइप से जो है ना वो इंस्पायर होकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन उसी करेंसी का क्या हो कुछ पता नहीं होता। तो दोस्तों, इस मार्केट में बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा पैसा बनाया और बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा पैसा गंवाया भी है। इस फैक्ट को नजर में रखकर आपने मेरे साथ चलना होगा कि ट्रेडिंग आखिर करनी किस तरह है, क्योंकि मतलब आपने इस तरह ट्रेडिंग करनी है कि रिस्क के चांसेस कम से कम रहे। तो दोस्तों, आप सब ऑलरेडी जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई, लेकिन उसकी एक्सचेंजमेंट या उसमें बिजनेस जो है वो पॉसिबल नहीं था जब तक कोई और कॉइन नहीं आ गई। ठीक है, मतलब आप एक्सचेंजमेंट तो कर ही नहीं सकते थे और इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है। आप किसी भी कॉइन की जो एक्सचेंजमेंट है या तो डॉलर में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी करेंसी में, लेकिन डॉलर इस्तेमाल हो रहा है कहीं पर, यूरो भी। ठीक है, उसके अलावा ज्यादातर जो ट्रेड होती है एक्सचेंजमेंट की, फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन देकर इथेरियम ले सकते हैं या फिर बीएनबी ले सकते हैं। इस तरह जब तक कोई दूसरी कॉइन आ नहीं गई थी तब तक इसकी एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जब दूसरी कॉइन्स आ गई तो इसकी एक्सचेंजमेंट पॉसिबल हो गई और वहां पर जरूरत पड़ी एक एक्सचेंज होने की। तो एक एक्सचेंज जो है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बायर और सेलर बैठे होते हैं। ठीक है, और वो दोनों को मतलब वहां पर सहूलत मुहैया करती है कि कोई भी करेंसी जो है ना वो बाय कर सके और अगला जो है वो सेल कर सके। और एक्सचेंज क्या करती है कि आपसे फीस काटती है। ठीक है, जो कि एक सर्विस फीस होती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी जो है ना वो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है तो उसके खर्चे भी होते हैं और वहां पर उसका फीस जो है वो प्रॉफिट के लिए कोई भी कारोबार करता है तो वो प्रॉफिट आपकी दी हुई फीस से ही उनका बनता है और वो उनका हक है। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि जिस तरह फॉरेक्स में आप $50-100 लेकर मतलब मार्केट में जाते हैं और गंवा के आ जाते हैं, क्रिप्टो में कम से कम ऐसा मतलब इसके चांसेस कम है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा अमाउंट लेकर मार्केट में जरूर आए। ठीक है, और एक अच्छी सी कॉइन, मतलब आई विल सजेस्ट यू अगेन कि टॉप 20 कॉइन्स जो है ना उनमें से किसी पर आप ट्रेड स्टार्ट करें और उसके बाद जैसे ही आप कोई कॉइन जो है वो बाय कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं, तो वहां पर आते हैं 2 मरहले। मतलब एक ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब क्या होती है या फिर उसके फायदे और नुकसान क्या है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये होती है कि आपने एक करेंसी बाय कर ली और अपने आपकी जो वॉलेट है किसी भी एक्सचेंज पर वहां पर आपने रख ली। ठीक है, तो वहां पर आपने रखी, लेकिन कितनी देर के लिए रखनी है आपने, मतलब ये आपने तय किया हुआ होगा। अब बहुत सारे लोग वो उसको जो है ना वो मतलब कुछ मिनट के लिए भी रखते हैं कि जैसे ही उसकी प्राइस में जो है ना वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुई और मतलब जहां पर जिस प्राइस पर आपने बाय की थी उससे थोड़ी प्राइस ऊपर गई तो आपने सेल कर दी। कुछ इन्वेस्टर्स कुछ दिनों के लिए और कुछ माह तक भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि किसी भी मार्केट किसी भी कॉइन की फ्लक्चुएशन कितनी है, नंबर 1,
दूसरा ये कि आप उसको अपनी ट्रेडिंग को टाइम कितना दे रहे हैं। जिस तरह फॉरेक्स में हम जो है ना वो बिजनेस करते हैं करेंसी की फ्लक्चुएशन से, लेकिन वो करेंसी की फ्लक्चुएशन फॉर एग्जाम्पल डॉलर ले लें या फिर यूरो यूएसडी का जो है ना वो पेयर ले लें या फिर जीबीपी यूएसडी का ले लें, वहां पर जो फ्लक्चुएशन होती है कोई दिन में जो है ना वो 1-2% ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आप देखें तो बिटकॉइन को ही ले लें, हजारों डॉलर तक जो है ना उसकी फ्लक्चुएशन एक दिन में पॉसिबल है, ठीक। इस तरह क्रिप्टो करेंसी की किसी जो कॉइन है ना उसकी वैल्यू में ओवरनाइट 100% डिफरेंस भी आ सकता है, मतलब फ्लक्चुएट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जो है ना वो कॉइन $1 पे खरीद की हो, लेकिन अगले दिन उसकी 1 घंटे के बाद उसकी प्राइस जो है ना वो $2 भी हो सकती है। अब इतना बड़ा फर्क जो है वो हमें फॉरेक्स में तो नजर नहीं आता, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ये फर्क पॉसिबल है। और एक बात और भी जहन में रखें, ये फर्क सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई कॉइन $2 में खरीद की है एक, तो अगले 1 घंटे के अंदर उसकी प्राइस $1 भी हो सकती है। तो मैं आपको यह समझाने लगा था कि अगर आपने बाय की हुई है कोई कॉइन, आपने अपने वॉलेट में रखी हुई है, तो आपने क्या करना है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किसी भी मार्केट को, फॉर एग्जांपल आपकी जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है आप उसको कितना टाइम देना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप किस साइकोलॉजी के बंदे हैं, ठीक है, इस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप रातों रात बनाना चाहते हैं कोई प्रॉफिट, तो आपको जहन में ये भी रखना होगा कि रातों रात आप लॉस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कॉइन बाय की और अभी आप कुछ मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद उसको सेल करने लग गए, तो आपने ये भी देखना होगा कि 1 घंटे बाद इसकी प्राइस जो है ना वो कहीं से कहीं भी जा सकती है। अब फायदे को देखें तो फायदा वही, मैं फॉरेक्स का अगेन यहां पर जो है ना वो एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं कि फॉरेक्स को जैसे आप देखते हैं कि उसकी छोटी छोटी जो फ्लक्चुएशन है वहां से आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाते रहते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें भी इसका फायदा ये है कि यहां पर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर अपना जो है ना वो ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ओवरऑल जब प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका होगा वो, लेकिन टाइम जरूर मांगती है आपसे, ये बात ज़हन में रहे। दूसरा फायदा इसका ये है कि आप बाय से भी जो है ना वो कमा सकते हैं और सेल से भी कमा सकते हैं। किसी करेंसी की प्राइस जैसे ही बढ़ी आपने सेल कर दी, और उसकी फिर जैसे ही प्राइस कम हुई आपने वो लेके अपने पास रख ली और सेव कर ली। अब इंतजार करेंगे कि इसकी प्राइस जो है ना वो कम बढ़ने लगती है, जैसे ही बढ़ेगी आप सेल कर देंगे। लेकिन यहां पर भी आपका टारगेटिव होना बहुत जरूरी है, मतलब किस हद तक आप वेट करेंगे कि मतलब कहां तक उसकी प्राइस जो है ना वो बढ़ेगी तो आप सेल करेंगे। यहां पर आपने अपना एक टारगेट जो है ना वो सेट करना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज आपके ऊपर ये जो है ना वो उसका प्रेशर रहेगा, इमोशन आपके कंट्रोल नहीं होंगे, ठीक। इसके अलावा फायदा ये है इसका मतलब स्पॉट ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का फायदा दूसरा ये है कि आप मार्केट को समझने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, वो ऐसे कि आप टाइम ज्यादा देते हैं मार्केट को, और छोटी छोटी जो फ्लक्चुएशन हो रही है आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उसका टेक्निकल एनालाइजेशन होती है, फिर फंडामेंटल एनालाइजेशन होती है, वो आप उसको मतलब जजमेंट आपकी जो है ना वो बढ़ जाती है। आप समझने लग जाते हैं कि कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल जिस भी कॉइन में आप ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में आप ज्यादा जानने लगते हैं कि उसकी फ्लक्चुएशंस कैसे होती हैं, वो किस तरह चलती है, उसकी चाल क्या है, वो उसकी मार्केट मतलब कल क्या थी, आज क्या एक्सपेक्टेड है, कहां जा सकती है, ये आप समझने लग जाते हैं। और ये ना सिर्फ उस कॉइन के बारे में आपको फायदा देता है, लेकिन चार्ट की एनालाइजेशन आप जब समझने लग जाते हैं तो दूसरी कॉइन्स में भी आप एनालाइज कर सकते हैं। आपको पता होता है कि अब ये मार्केट कहां जा सकती है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी होनी चाहिए। किस लिए? अगर आपने प्रॉफिट अच्छा बनाना है। वो कैसे? मतलब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका अमाउंट थोड़ा है तो आपको मार्केट में स्टे करना होगा। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं बिटकॉइन की। 3 महीने पहले बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो कहां पर थी, उसके बाद इथेरियम की ले ले या फिर बीएनबी की वैल्यू ले ले, तो 3 महीने पहले उनकी वैल्यू कहां थी, आज कहां है। तो अगर 3 महीने पहले आपने थोड़ा सा अमाउंट भी वहां पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपको कितना प्रॉफिट पॉसिबल था। लेकिन अगर उस वक्त आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेने के लिए वहां पर थोड़ा जो है ना वो अमाउंट लेकर अगर मार्केट में घुसे होते तो पॉसिबल था कि आप कुछ देर के बाद मार्केट से आउट हो जाते, क्योंकि इथेरियम की प्राइस अगर देख लेना उसकी फ्लक्चुएशन या फिर बीटीसी की जो फ्लक्चुएशन है वो कहां से कहां जाती है। आप 24 आवर चार्ट पर नजर रखकर उसको एनालाइज करके प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं या नहीं, इसके चांसेस जो है ना वो बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी अपनी 2 वीडियोस में बता चुका हूं कि हार्टबीट या फिर जो है ना वो बाइनेंस पर आपने अकाउंट किस तरह बनाना है। आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि उतना अमाउंट यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करना है जितना आप
यहां से भुला सके, क्योंकि किसी से कर्जा वगैरह लेकर यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्रिप्टो करेंसी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रातों रात किसी करेंसी की वैल्यू जो है वो 100% बढ़ भी सकती है और 100% गिर भी सकती है, और हो सकता है वो उस वक्त गिरे जब आप सोए हुए हो। इसलिए अमाउंट यहां पर उतना ही लेकर आए जो आप भुला सकें। दूसरी बात यह कि मेरी ये वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।